नथिंगनेस इज नॉट नथिंग। जो कुछ नहीं है उसमें कुछ नहीं नहीं है। आप समझ रहे हैं? जीरो, शून्य स्टेट इज नॉट शून्य, एंड एम्प्टीनेस इज नॉट एम्प्टी। मतलब मैं ये क्या बात कर रहा हूं कि एक स्टेट, चाहे वो हम बुद्धिज्म को मान लें, चाहे हिंदुज्म में मान लें, जैन बुद्धिस्ट हो गए लोग, एक स्टेट है कि जब बिल्कुल शून्य हो जाता है, जब बिल्कुल नथिंगनेस वाली जो स्टेट है। देखो नथिंग का मतलब क्या है पहले। नथिंग मीन्स नो थॉट। जहां तक कोई थॉट या कोई विचार नहीं पहुंच पा रहा है, नो थॉट स्टेट। आप आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपका जो माइंड है, वो वहां पर नहीं रहा, नो माइंड स्टेट हो गई। और आप इसको खुद भी अभी भी देख सकते हैं यार, थोड़े से भी अगर आप सीरियस हैं, कि आप बिल्कुल अपने आप को फ्री छोड़ दो, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, आप देखोगे कि आप हो ही नहीं। और आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरे यूनिवर्स में आप फैल गए, आपकी कॉन्शियसनेस पूरे यूनिवर्स में आ गई। इट मींस आप तो नथिंग हो गए, आप तो रहे नहीं, बट क्या बचा? अनंत बचा, इनफाइनाइट ब्रह्मांड बचा। मतलब नथिंगनेस का मतलब है कि जो जो विचार नहीं जान सकता, बट इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर कुछ है ही नहीं, वो जीरो है, एम्प्टी है। नो, इट्स इमेजरेबल, वेरी वास्ट, अनंत है ये। आप समझ रहे हो इस चीज को? साइंटिस्ट ब्रह्मांड को जानने की कोशिश कर रहे हैं बाहरी इंस्ट्रूमेंट से, वो इंस्ट्रूमेंट जो ये विचार बना रहा है। एंड विचार, थॉट इज ऑलवेज ओल्ड, विचार तो हमेशा पुराना ही है। तो जो है ऑलरेडी हम उसे जान रहे हैं, नोन को। लेकिन साइंटिस्ट वे भी मानते हैं कि देयर इज सम डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, जो जिसकी ज्यादा परसेंटेज है, जो अननोन है। इट मींस इस अननोन को जरूरी नहीं है कि आप बाहरी तरह से जा रहे हो, आप मेडिटेशन करोगे आपको पता लगेगा कि देयर इज एन स्टेटलेस स्टेट, देयर इज अ बेसलेस सबस्ट्रेटम। एक एक ऐसी स्टेट है जो बिल्कुल ही, मतलब सॉरी मैं उसको शब्दों में बयां कर रहा हूं, मैं वर्ड्स दे रहा हूं उसको, विच इज लिमिटेशन। डोंट रिकॉल इट, इसको बिल्कुल यही मत मान बैठना। तो मैं बता रहा हूं कि ये जो स्टेट है, ये बेसलेस बेस है सभी चीजों का, जो भी दुनिया में चीजें हो रही हैं। द अननोन, हम तो भी नॉन रियलिटी को ही जानते हैं, बट मेडिटेशन। अब तुम बोलोगे इसका प्रैक्टिकल लाइफ से क्या, मेरे मेरे दुखों का क्या? यही है, दुख क्या है? दुख तो नोन है ना, जो हम जानते हैं उसी से दुख हो रहा है हमें। जब हम देखेंगे कि एक अननोन डायमेंशन भी है, अननोन कंप्लीटली आयाम है, तो हमारी लिमिटेशन ये खत्म हो जाएगी हमारे माइंड से, कि मैं और भी ज्यादा एक्सपेंडेड हूं, और भी जगह में फैला हुआ हूं। एंड आई एम नॉट नॉट ओनली आई, मैं सिर्फ मैं ही नहीं हूं। क्यों तुम्हें जब किसी को दुख पहुंचता है तो तुम्हें फर्क पड़ता है? जो तुम्हारे अंदर ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर्स आते हैं, रिचर्ड डॉकिंस की इसके बारे में कमेंट्री पढ़ना जरा, कि जो हम लोगों की मदद करते हैं, हमारे अंदर जो अच्छापन है, ये क्यों है। यू विल सी दैट इसके बारे में एक न्यूरो साइंटिस्ट, न्यूरोप्लास्टिक साइंटिस्ट हैं,
ब्रेन लॉग जिन्होंने बुक लिखी है, जेफरी एम सॉर्च, वो भी ये क्लेम करते हैं कि हम सिर्फ अपना ये बायोलॉजिकल ब्रेन नहीं, हम इससे भी ऊपर है। आप समझ रहे इस चीज को? दैट विच इज कंप्लीटली डिफरेंट डायमेंशन। एट लास्ट, जो लोग नॉन को भी अगर समझना चाहते हैं कि ध्यान, सत्य, वर्तमान, अटैचमेंट, सफरिंग, फियर, मैं कौन हूँ, ऐसे कुछ 24 टॉपिक्स पर मैंने एक क्रैश कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है, और मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा एक बार इस क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। और साथ साथ मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ कम से कम 50 से ज्यादा मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी। मतलब आपका कितना टाइम और सब कुछ बच रहा है आपका इस चीज से। तो इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें, इस व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे इस क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो, 9773529489, और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच।